बात तो ये कि जो अंसार अब्बासी साहब इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं उनकी खबर से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, एक और दूसरी बात, आपने अपनी इंट्रो में कहा कि वज़ीर आज़म की दावत पर उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। ऐसा नहीं है। आप इसको यूँ कहें, अगर आप 15 दिन का आर्काइव निकलवा लें कि तहरीक इंसाफ ने जो बार बार मुज़ाकरात की बात की, ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब ने जो एलामिया जारी किया, उसको वज़ीर आज़म ने एंडोर्स किया। और उसके बाद जो है, अगर उन्होंने मुज़ाकरात की वज़ीर आज़म की जो एक्सेप्टेंस है उसको अप्रिशिएट किया, तो लेकिन वज़ीर आज़म तो डे 1 से कह रहे हैं ना कि आए बैठे मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म साहब नहीं, बल्कि हमारी पूरी जमात मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी बनी थी, शबाबली फ्लोर पर इसको एंडोर्स किया था। ये बात आपकी है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कही है, क्योंकि जिस ऐलान का आप तस्करा कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं बात तो मुकम्मल कर लूं। वज़ीर आज़म साहब ने बार बार मुज़ाकरात को अप्रिशिएट किया और हम एनकरेज करते हैं, हम सियासी लोग हैं। लेकिन चूंकि आप अब बात ये कर रही हैं, अमूमी तासुर हमारे खिलाफ बयानियां बनाया जा रहा है कि हुकूमत गोडों पर आ गई है, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाह रही है। हमारी मुज़ाकरात बिल्कुल ख्वाहिश हैं, लेकिन मौजूदा वाक़े के अंदर तहरीक इंसाफ को मजबूर किया गया है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इनसे मुज़ाकरात करो। जब उन्हें सजा सुनाई गई तोशाखाना 2 केस में, और बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया कि उनके वकील को ने कहा बाहर आकर के वो शौक में चले गए, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, गुस्सा एंड देन शौक। वो जो सदमा जब आके डिस्कस किया गया उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी बहनों के साथ, तब जाकर उन्होंने पैगाम भिजवाया अपनी पूरी पार्टी को कि अब हमें मुज़ाकरात के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलने वाला। चलिए, आप खुद ये वाली बात आप ले आए, तो फिर इस पर एक आर्गुमेंट ये भी है, इस पर महमूद खान अचकज़ई साहब तो डे 1 से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हुकूमत को बैठना चाहिए, हुकूमत को बात करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब उनके मौक़िफ़ पर बार बार ये बात करते रहे हैं कि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है पार्टी, इसको तो बैन होना चाहिए। अगर मैं वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की बात प्रोग्राम के तवज्जुह से एक अहम तरीन बात अपने व्यूअर्स चेंज हुई ना सर? अपने व्यूअर्स को नहीं, कोई टोन चेंज नहीं हुई। हमने इनके मुज़ाकरात की ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। एग्जैक्टली एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो शिद्दत पसंदी, जो शरंगेजी तहरीक इंसाफ ने 3 दिन में फैलाई है, जिस तरीके से ट्विटर हैंडल से जो वीडियोस रीपोस्ट की गई, यूके वाली वीडियोस का हवाला दे रहे हैं, यूके वाली वीडियो, फिर उस पर एक उन्होंने वजाहत की, आज उसको भी डिलीट कर दिया। तो बीइंग, अगर ये देखें, मेरी पार्टी का भी कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे बीइंग पॉलिटिशियन आपको लग क्या रहा है, आपकी दूरअंदेशी क्या कह रही है, मेरी दूरअंदेशी यही कह रही है कि बानी तहरीक इंसाफ या उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब उन्हें लगा कि मुज़ाकरात कहीं कामयाब ना हो जाए, और मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो कि पहले नामालूम थे, आज वजीर भी बने हुए हैं, ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि अगर बानी बाहर आ गए या मुज़ाकरात हो गए या पार्टी ट्रैक पे चल पड़ी तो कहीं हम फारिग ना हो जाए। ये तो इस तरह के लोग लपेट दी सर के मुज़ाकरात आपको लग ही नहीं रहे होते।